सुंदरपुर नामक एक शांत गांव में रामदीन अपनी 3 बेटियों प्रिया, रिया और किया के साथ रहता था। रामदीन एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी किसान था, जिसने अपनी तीनों बेटियों को सही संस्कार और एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया था। मेरी प्यारी बच्चियों, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धन नहीं बल्कि उसका सत्य, साहस और दया भाव होता है। अगर तुम तीनों एक साथ रहोगी तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। पिताजी, आपकी यह सीख हमारे दिल में हमेशा रहेगी। आपने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हम तीनों हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगी और आपके दिए संस्कारों पर ही आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल पिताजी, मुझे तो किसी बात का डर ही नहीं लगता। अगर हमारे सामने कोई बड़ी मुसीबत आ भी गई तो मैं अपनी ताकत और हिम्मत से उसका सामना करूंगी और अपनी बहनों की रक्षा करूंगी। और मैं अपनी बुद्धि और चतुरता से हर समस्या का हल ढूंढ निकालूंगी। पर पिताजी, आप आज इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या गांव में कोई परेशानी आ गई है? गांव पर एक भयंकर सूखा पड़ा था। खेत सूख चुके थे और कुएं का पानी खत्म हो चुका था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि पास के मायावी जंगल में एक पवित्र अमृत झरना है, जिसका जल गांव की सूखी जमीन को फिर से हरा भरा कर सकता है। बेटियों, हमारे गांव का पानी पूरी तरह सूख चुका है। फसलों के बिना लोग भूखे मर रहे हैं। अगर जल्द ही मायावी जंगल से पवित्र जल नहीं लाया गया तो हमारा पूरा गांव तबाह हो जाएगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मायावी जंगल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हम तीनों बहनें उस जल को लेने जाएंगी। गांव के लोगों की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। हाँ पिताजी, उस जंगल के बारे में कितनी भी खौफनाक बातें क्यों ना कही जाती हूँ, मैं अपनी तलवार और हिम्मत के बल पर हर खतरे से निपटूंगी। हमें जाने की आज्ञा दीजिए। और मैं अपने साथ काम आने वाली चीजें और थोड़ा सूखा अनाज रख लेती हूँ। जंगल में केवल ताकत नहीं, सही सोच और दया की भी जरूरत पड़ेगी। हम जल लेकर ही लौटेंगी। पिता का आशीर्वाद लेकर तीनों बहनें मायावी जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही उन्होंने जंगल की सीमा में कदम रखा, सूरज की रोशनी गायब हो गई और चारों तरफ एक रहस्यमयी धुंध छा गई। बहनों, सावधान रहो। इस जंगल की हवा में ही एक अजीब सा जादू महसूस हो रहा है। यहाँ कोई भी कदम बिना सोचे समझे मत उठाना और हमेशा एक दूसरे के पास ही रहना। डरने की कोई बात नहीं है प्रिया दीदी, ये सिर्फ घने पेड़ों की छाया है। अगर कोई जंगली जानवर या मायावी जीव हमारे सामने आया तो मैं उससे निपट लूंगी। बस आगे बढ़ते रहो। दीदी, ध्यान से देखो, यहाँ रास्ते पर 2 अलग अलग दिशाओं में जाने वाले मोड़ हैं। एक तरफ का रास्ता चमकीला और आसान दिख रहा है, जबकि दूसरी तरफ का रास्ता कांटों और अंधेरे से भरा है। आगे बढ़ते ही उन्हें रास्ते में एक लाचार और वृद्ध महिला मिली, जो भूख और प्यास से तड़प रही थी। यह जंगल की पहली परीक्षा थी, जिससे उनकी नीयत का पता चलना था। हरिओम माता जी, आप इस खौफनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? आपको क्या कष्ट है? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकती हैं? दीदी, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द अमृत झरने तक पहुंचना है। अगर हम यहाँ रुक गए तो रात हो जाएगी और जंगल और खतरनाक हो जाएगा। नहीं रिया दीदी, किसी जरूरतमंद को छोड़कर आगे बढ़ना ठीक नहीं। लीजिए माता जी, हमारे पास थोड़ा सा जल और भोजन है, आप इसे ग्रहण कीजिए। जैसे ही किया ने उस वृद्ध महिला को भोजन दिया, उसने प्रसन्न होकर बहनों को एक जादुई दर्पण दिया। वृद्ध महिला के गायब होते ही बेटियों के हाथ में एक सुंदर नीले रंग की रोशनी उत्सर्जित करता हुआ जादुई दर्पण आ चुका था। तीनों बहनें हैरान होकर उस दर्पण को देखने लगी। ये कोई साधारण दर्पण नहीं है बहनों, इसमें इस मायावी जंगल के रहस्य छिपे हैं। ध्यान से देखो, इसके कांच में हमें आने वाले खतरे की झलक दिखाई दे रही है। वाह, यह तो सचमुच कमाल का उपहार है। अब कोई भी मायावी शक्ति या छलावा हमें धोखे में नहीं रख पाएगा। हमें बिना डरे तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। दीदी, दर्पण में ध्यान से देखिए। बाईं ओर का रास्ता जो बहुत सुंदर और फूलों से भरा दिख रहा है, वास्तव में एक दलदल का भुलावा है। हमें कांटों वाले रास्ते से ही जाना होगा। किया की बात मानकर तीनों बहनें कांटों भरे रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने
सच्चे दिल से कदम बढ़ाया, जादुई दर्पण की रोशनी से रास्ते के सारे कांटे गायब होकर फूल बन गए। रुक जाओ निडर बालिकाओं, मैं इस जंगल का सबसे पुराना रक्षक हूं। आज तक कोई भी इंसान इस रास्ते से जीवित आगे नहीं बढ़ पाया है। तुम यहां क्यों आई हो? हे महान वृक्षदेव, हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम यहाँ गांव की रक्षा के लिए पवित्र अमृत झरने का जल लेने आए हैं। हम किसी लालच या धन की चाह में यहाँ नहीं आए हैं। अगर हमें रास्ते से हटने के लिए कोई परीक्षा भी देनी पड़े तो हम अपनी जान पर खेलकर भी पीछे नहीं हटेंगे। बेटियों का निस्वार्थ भाव देखकर जादुई पेड़ मुस्कुराया। उसने अमृत झरने की गुफा का द्वार खोलने के लिए उनके सामने अपनी पहली पहेली रखी। तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन आगे का मार्ग केवल वही पार कर सकता है जिसके पास बल के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि हो। मेरी इस पहेली का सही उत्तर दो। बोलिए वृक्षदेव, हम आपकी पहेली सुनने के लिए तैयार हैं। अपनी बुद्धि और समझ से हम हर सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जो बिना पंख के उड़ता है, बिना आंखों के रोता है, और जिसके आने से पूरी धरती पर खुशहाली छा जाती है। बताओ वह क्या है? पहेली सुनते ही तीनों बहनें सोचने लगी। रिया ने अपनी हिम्मत और प्रिया ने अपनी समझ लगाई, लेकिन सबसे छोटी बहन किया ने तुरंत सही उत्तर समझ लिया। वृक्षदेव, इसका उत्तर काले बादल है। बादल बिना पंखों के उड़ते हैं, बारिश के रूप में रोते हैं और उनके आते ही धरती हरी भरी और खुशहाल हो जाती है। अद्भुत! तुम्हारी बुद्धि की तीक्ष्णता ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब गुफा का पहला जादुई द्वार खुलता है। जादुई पेड़ की जड़ें हटती हैं और जमीन के नीचे एक चमकती हुई गुफा का सीढ़ीदार रास्ता दिखाई देता है। शाबाश किया, तुम्हारी होशियारी ने हमारा रास्ता आसान कर दिया। लेकिन बहनों, गुफा के अंदर का अंधेरा और भी गहरा है। हमें संभल कर रहना होगा। जादुई पेड़ के दिए रास्ते से तीनों बहनें गुफा के भीतर दाखिल हुईं। जैसे ही उन्होंने अंतिम कदम रखा, भारी पत्थर खिसकने की गर्जना हुई और गुफा का द्वार बंद हो गया। घबराओ मत दीदी, भले ही पीछे का रास्ता बंद हो गया हो, पर हमारी हिम्मत और ये जादुई दर्पण हमारे पास है। कोई भी मायावी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। रिया ठीक कह रही है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। किया, अपने हाथ का जादुई दर्पण आगे करो ताकि इसकी नीली रोशनी में हम रास्ते के गड्ढे और जाल देख सकें। दीदी, दर्पण की रोशनी से रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन गुफा की हवा में एक भयंकर ठंडक है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हम पर नजर रखे हुए है। तभी गुफा के अंधेरे को चीरता हुआ एक विशाल छाया दैत्य उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों से भयंकर ज्वाला निकल रही थी और उसकी गर्जना से पूरी गुफा कांपने लगी। हाँ हाँ हाँ, मासूम इंसान की बच्चियों, तुम इस पवित्र गुफा से जीवित वापस नहीं जा सकती। यहाँ का पवित्र जल केवल उसी का हो सकता है जो अपने सबसे बड़े डर पर विजय पाए। तुम सिर्फ एक अंधेरा हो और अंधेरा कभी उजाले का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी से बचकर दिखाओ छाया दैत्य। रिया, रुको, उस पर कोई असर नहीं होगा। वह सिर्फ एक छाया है। हमें अपनी बुद्धि और एकता से इसका हल निकालना होगा, क्रोध से नहीं। दैत्य ने बहनों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए उनके गांव और पिता की तबाही का छलावा दिखाया, लेकिन बहनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया और अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। दीदी, जादुई दर्पण का प्रयोग करो। ये छाया दैत्य हमारे डर से ताकत पा रहा है। अगर हम अपने दिलों में प्यार और उम्मीद रखेंगे तो इसका अस्तित्व मिट जाएगा। तुम सही कह रही हो किया। बहनों, अपनी आंखें बंद करो और हमारे पिता के दिए संस्कारों और गांव की खुशहाली को याद करो। हमारा साहस ही इसका अंत करेगा। हमारा प्यार और गांव के प्रति हमारी भक्ति इस अंधेरे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हम तुम्हारे इस झूठे भ्रम से बिल्कुल नहीं डरते। जैसे ही तीनों बहनों ने बिना डरे एक दूसरे का हाथ थामा और जादुई दर्पण को दैत्य की ओर किया, उसमें से निकली दिव्य रोशनी ने छाया दैत्य का विनाश कर दिया। देखो दीदी, दैत्य गायब हो गया और सामने वह देखिए पवित्र अमृत झरना। कितना सुंदर और दिव्य है यह जल। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद।
हमारी मेहनत और एकता रंग लाई। जल्दी करो रिया, अपने साथ लाया हुआ बर्तन आगे करो और इस पवित्र जल को भर लो। अब हमारा सुंदरपुर गांव बच जाएगा। हमारे पिताजी की दी हुई सीख, सत्य, साहस और एकता ने आज हमें हर मुसीबत पर विजय दिला दी। रिया ने बड़े आदर और सावधानी के साथ अमृत चढ़ने का दिव्य जल अपने पात्र में भर लिया। जैसे ही कलश पूरा भरा, पूरे जंगल में एक मधुर संगीत गूंजने लगा और एक सुरक्षित मार्ग प्रकट हो गया। दीदी, हमने पवित्र जल सुरक्षित रूप से भर लिया है। इस जल में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही है। अब हमें बिना एक पल गंवाए अपने गांव की ओर लौटना चाहिए। हाँ दीदी, देखिए, इस पवित्र जल के प्रभाव से गुफा का नया रास्ता भी खुल गया है। ये रास्ता हमें सीधे जंगल के बाहर हमारे गांव की सीमा तक ले जाएगा। हे ईश्वर और इस रहस्यमयी जंगल की पवित्र शक्तियों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारी भावना और नियत को समझा और हमें यह जीवनदायिनी उपहार दिया। तीनों बहनें सुरक्षित रूप से अपने गांव सेंट सुंदरपुर वापस लौट आईं। गांव वाले और उनके पिता रामदीन उत्सुकता और उम्मीद से उनकी राह देख रहे थे। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम बिल्कुल सुरक्षित वापस लौट आई। मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम मायावी जंगल से पवित्र अमृत जल लाने में सफल रही? हाँ पिताजी, आपकी सीख, दया और हम बहनों की एकता की वजह से हम उस रहस्यमयी जंगल की हर कठिन परीक्षा को पार करने में सफल रहे। पिताजी, अब देर मत कीजिए। इस पवित्र जल की कुछ बूंदें गांव के सूखे कुएं और बंजर खेतों में छिड़क दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही रामदीन ने पवित्र जल की पहली बूंद सूखे कुएं में गिराई, एक भयंकर चमत्कार हुआ। कुआं ठंडे, स्वच्छ पानी से भर गया और पूरे गांव में मूसलाधार शीतल बारिश होने लगी। देखो दीदी, देखो पिताजी, हमारी सूखी फसलें फिर से मुस्कुराने लगी हैं। गांव की बंजर जमीन पर हरी भरी घास और फूल खिल उठे हैं। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। तीनों बहनों के साहस, एकता और दया भाव की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर नियत साफ हो, आपस में प्रेम हो और बुद्धि का सही प्रयोग किया जाए, तो हर मायावी संकट पर विजय प्राप्त की जा सकती है।